Hello everyone, how are you? I'm Garima and welcome to my channel Tarot A New Horizon. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, आगे की तरफ सोचने की उम्मीद रखते होंगे और forgiving होंगे. So I hope everyone is secure, starting with a fresh, forward-looking and having a forgiveness for everyone. आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आई हूँ. ये एक सेशन है जहाँ माँ की तरफ से आपको क्या सलाह मिलती है, इसके बारे में आपके आज का ये सेशन है. सब ज़ोडिएक साइन के लिए ये सेशन है. दिस इज़ अ सेशन फॉर द मदर्स डे स्पेशल. द एडवाइस फ्रॉम योर मदर with the oracle cards and the tarot. So let's begin with the session. पहला सेशन लूँगी विथ द ओरेकल कार्ड्स. ओरेकल कार्ड्स की तरफ से ये मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी. फर्स्ट इज़ द एरीज. Number 44. Number 44. Woman holding an heart. आपके जीवन में ये सलाह है कि आप जो भी लेडीज़ हैं उनका रिस्पेक्ट करिए और आपके जीवन में एक ऐसी लेडी आने वाली है जो आपको बहुत मददगार रहेगी. ये लेडी आपके जीवन में कोई भी एक तरह की एक फ्रेंड हो सकती है, एक कलीग हो सकती है जो आपको एक नई दिशा दे सकती है. आइए जानते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं. आपको प्रायोरिटाइज़ करना है लाइफ में. प्रायोरिटाइज़ करिए सब चीज़ों को. आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करें. शायद यही आपको वो फ्रेंड या लेडी आपको बताना चाहती होगी कि आप प्रायोरिटाइज़ करिए. ये जो भी आप जो भावना रखते हैं, लोनलीनेस, इन सब से आप उभर जाएंगे. फॉरगिव करना सीखिए. आप जितना फॉरगिव करेंगे उतना अच्छा रहेगा. अब देखते हैं टैरो कार्ड के हिसाब से आपको क्या सलाह देते हैं माँ की तरफ से. आप बहुत ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आप बहुत ही हाइपर हो रहे हैं कोई भी चीज़ करने के लिए. आप बहुत खुश हैं. आप बहुत खुश हैं कि आप जो भी एक नया प्रस्ताव आ रहा है नए मैरिज में, नई लाइफ में, आप उसकी तरफ से बहुत खुश हैं. देखिए, एक लव लाइफ भी आपके तरफ, एक न्यू इंटरेस्ट भी आपके तरफ आ रहा है. एक न्यू पार्टनर, चाहे वो एक लाइफ पार्टनर की तरफ से या एक क्या कहते हैं, एक कलीग की तरफ से एक न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में आने वाली है और वो बहुत अच्छी रहेगी. तो माँ की तरफ से आपको ये है कि एक न्यू पार्टनर का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एक न्यू पार्टनर का, अगर लड़की है तो एक लड़का आपके जीवन में एक ऐसी तरह से आ सकता है, और अगर आप लड़के हैं तो एक लड़की आपके जीवन में बहुत प्रभावित कर सकती है. आपको जीवन में ये बताएगी कि प्रायोरिटाइज़ करें अपनी लाइफ को, आपके जीवन को संभालेगी, आपको एक नई दिशा देगी. तो ये था फॉर एरीज, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. ओके, ये आपके लिए ये एनर्जी है आपकी. नेक्स्ट जाते हैं टॉरस में. नेक्स्ट वन इज द टॉरियन. ऑरेकल कार्ड की तरफ से देखेंगे फर्स्ट. गिव मी अ गुड वन, गिव मी अ गुड वन. ग्रेशियस.
नंबर 36, सेकंड चक्रा एंजल एरियल। एरियल अमायका एंजल कह रहे हैं आपसे कि आप अपनी जो मन में आपका जो माइंड है बहुत भटक रहा है। सो आप थोड़े से माँ की तरफ से आपको ये संदेश है कि आपका माइंड भटक रहा है और आप बहुत ही लेस क्रिएटिव हो रहे हो। तो क्रिएटिविटी नहीं जतानी, क्रिएटिविटी अपने लिए जतानी है, अपनी तरफ प्यार जताना है, अपनी तरफ सेल्फ एक्सप्रेशन करना है। आप किसी को कुछ चीज़ बोल ही नहीं पाते हो, आप किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स। तो माँ का संदेश ये है कि आप अपने जो माइंड की में जो आपके थॉट्स आते हैं उसे एक्सप्रेस करिए। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अपने नियर एंड डियर वन से आप क्लोज़ रहिए, उनसे आप नर्चरिंग करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आत्मा के लिए भी अच्छा रहेगा, आपको खुद से बहुत अच्छा रहेगा। तो वर्बल होइए, जो भी आपके माइंड में है वर्बल होइए, क्योंकि ये आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आप कहीं भी कोई भी फील्ड में होंगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो उनकी ये कहना है कि जो भी आपके मन में है एक्सप्रेस करिए। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप बहुत ही विजनरी हैं और आप बहुत ही मतलब डिसिप्लिन आदमी हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ये स्ट्रिक्टनेस छोड़िए। आप स्ट्रिक्टनेस में क्या हो रहा है, आप अपने ईगो पे आ रहे हैं। तो आप अभी इस समय आपका ये कहना चाह रहे हैं कि आप वर्बल होइए, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखिए। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखेंगे तो किसी ने कुछ कह दिया तो आप बुरा मान जाते हो, ये नहीं करना है। और हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेना है। ये वक्त जो चल रहा है उसमें आपको एक चैलेंज की तरह रहना है। अभी देखते हैं कि टैरो कार्ड की तरफ से आपको क्या सलाह है। और ये नंबर है 36 नंबर 9 की ऊर्जा। 9 की ऊर्जा मतलब कि आप बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही एक्टिव है। आप एक जगह बैठ ही नहीं पाते होंगे। हाँ, आप बहुत एक्टिव हैं। देखिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, यही कह रहा है। आपका दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। आप बहुत विजनरी हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, यही आया था कि आप बहुत विजनरी हैं, आप बहुत एक लीडर की तरह हैं। आपको बहुत बहुत फायर एनर्जी है आप में, आप बहुत एक्टिव हैं। आप चाहते हैं कि बहुत ही मूवमेंट आप में बहुत है। तो ये कह रहे हैं कि आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। आप एक सिचुएशन से मूव होना चाहते हो, वो भी मत करो। आप एक लीडर की तरह आप उसमें फोकस करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। माँ की तरफ से ये कि फोकस रहिए और अपने सेल्फ एक्सप्रेशंस को बाहर लाइए। द सेकंड इज़ द जेमिनाई। अभी हम जेमिनाई की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द जेमिनाई। देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या आ रहा है। यिंग एंड यांग की ऊर्जा आ रही है। आप वो बोल रही है कि माँ कहना चाहती है कि आप ये जो ऊर्जा है ना 22 बहुत अच्छी ऊर्जा है। ये ऊर्जा है सोलमेट की ऊर्जा।
ओके, ये आपका कोई भी सोलमेट है। ओके, मतलब आपके सोलमेट के साथ आप अच्छे से रहिए। आप थोड़ा सा उनसे आप उनसे कोई मन मुटाव मत रखिए, उनसे आप बहुत ही अच्छे से रहिए। ये जो ऊर्जा है ये कह रही है माँ की सलाह के द्वारा कि इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पे आप वर्क करिए। और आपको ये सर्कमस्टेंसेस कर रही है कि आपको अंदर जाके मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है फॉर प्रेजेंट एक्टिविटी। जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसके अंदर आप अंदर जाइए। और भी कह रहे हैं कि ये कह रही हैं कि ये अच्छा समय है जो आप अपनी सारी जो बेकार की चीज़ें हैं उसे बंद कर दीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए और एक नए से शुरुआत करिए। तो माँ की सलाह आपके लिए ये है कि ये यिंग एंड यांग मतलब डबल, और यह है जेमिनाई। जेमिनाई भी वही होता है कि ड्यूअल पर्सनालिटी, ड्युअलिटी। तो यही वो कह रहे हैं कि आप जो भी आपकी अभी प्रेजेंट में आपकी जो भी समस्या है उसे व्रैप अप कर दीजिए और एक नए से शुरुआत करिए। आपको नए से शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है। अभी देखते हैं वो कह रही है अपने आप पर विश्वास रखिए। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर जाइए, हर्मिट, वर्गो, मतलब अपने अंदर जाइए और बहुत ही केयरफुल रहिए। और बहुत ही खुश रहिए, स्माइल करिए। आप स्माइल बिल्कुल नहीं करते, आप बस इसलिए स्माइल करिए। अपने अंदर जाइए और जो चीज़ आपको वर्क नहीं कर रही है, आपके लिए कुछ चीज़ें होंगी जो वर्क नहीं कर रही हो, उन्हें रैप अप करिए। उन्हें रैप अप करके उन्हें एक नए से शुरुआत करिए। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या बोल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है, माँ की सलाह ये है कि आप प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। आप एक ऐसी चीज़ में ध्यान दीजिए जहाँ लव बहुत है। आप लव को प्रधान दीजिए। आप क्या सोच रहे? आप सोच रहे कि मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, करिए, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने अंदर जाइए और पहले तो उन चीज़ों को ख़त्म करिए जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और फिर आप तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपको ग्राउंडेड रहना, आपके पास बहुत सब कुछ है लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको ऐसी केयरिंग वाली ऊर्जा रखनी है। आपको अपने लिए भी केयरिंग रखनी है और आपके आसपास भी केयरिंग वाली ऊर्जा रखनी है। तो आपको ये सलाह दे रही है माँ कि आप प्यार दीजिए। आप जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप ग्राउंडेड रहिए। नेक्स्ट लेंगे कैंसर। कैंसर के लिए ओरेकल कार्ड से पहले क्या आपको सलाह मिल रही है इसके बारे में सुनते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कैंसर। कैंसर, आपको कहा जा रहा है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ,
ये बहुत ही कि आप अपने अंदर हिम्मत रखिए। माँ कह रही है कि अपने अंदर हिम्मत रखिए, आप हारिए नहीं, आपके सारे काम हो जाएंगे, आपके सारे काम होने वाले हैं, होने के इसमें हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी है। आप बहुत ही पैसिव और सबमिसिव हो गए हो, लेकिन इस ऊर्जा को निकालना है। आपके इनर स्ट्रेंथ जो है बहुत ही अनलिमिटेड है, आपके पास है वो चीज़, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप बहुत ही हिम्मती हो। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, आपके अंदर की जो रिसोर्सेज हैं उस पर आपको वर्क करना है। जैसे कि आपकी टॉलरेंस करने की शक्ति, आप में पेशेंस की शक्ति, आप इन सब चीज़ों को पहचानिए। आप इन सब चीज़ों को पहचानिए और ये सब अगर आप करेंगे तो आप सारी चीज़ों को ठीक करने में आप और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए आपके लिए मददगार होगा। आप इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जैसे कि पेशेंस हुआ, टॉलरेंस हुआ, जैसे कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी है कि आपको क्या चीज़ आपकी मदद में नहीं आ रही है, ये सब अगर आप इनर मेडिटेशन करके इनर स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएंगे तो आपकी माँ ये सलाह दे रही है कि आपके सारे जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होंगे। अभी हम देखते हैं कि इससे आपको क्या मिलता है। हाँ, प्रेयर करिए। प्रेयर मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करिए अपने आप को, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करिए, अपने अंदर जाइए और रिफ्लेक्ट करिए। अपने आप को एक अश्योरेंस दीजिए कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। कुछ चीज़ों को ईल्ड करिए, फिर एंश्योर करिए कि ये चीज़ आपको हो जाएगी। फिर अब जब चीज़ वो हो जाएगी तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए और प्यारी सी स्माइल आपके अंदर लाइए। तो प्रेयर का मतलब यही होता है, प्रोटेक्ट, रिफ्लेक्ट, एश्योर, ईल्ड, एंश्योर, गिव अ रिवॉर्ड एंड स्माइल। सो आप अंदर ये सब चीज़ें लाइए, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करिए। सी कैंसर अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन होंगे, बिकॉज कैंसर इज ऑल्सो अ चैरियट इन इट्स इट्स स्ट्रेंथ कार्ड। सो इट इज़ टेलिंग यू टू मूव अहेड, मूव ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग, बट विद दीज इनर क्वालिटीज़। अगर आप ये सब इनर क्वालिटीज़ को लेके चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये माँ कह रही है। और प्यार रखिए अपने अंदर भी और बाहर भी, सबको प्यार दीजिए। आप जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप जो भी आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ बर्डन लग रहा है आपको, तो उन सब चीज़ों को निकालने के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा ये दिन है। और मतलब दिन नहीं, ये अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, आप होप रखिए, ये सब आप नहीं रख रहे। तो आप अगर अपनी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे, माँ कह रही कि अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे तो आपका हर चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होगी। द नेक्स्ट इज द लियो। देखते हैं लियो का ऑरेकल कार्ड से क्या है। एक मिनट, लियो ऑरेकल कार्ड से आप क्या करेंगे? ऑरेकल कार्ड से माँ की सलाह आपको क्या है? लियोस, adjusting, number 24. Wow, it's a lucky number. 24 number is a very lucky number. Yes. Wow. It is saying that नंबर 24, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं कि मेरी परेशानी क्या है। आप कंप्लेन बॉक्स हो गए हैं।
तो माँ की सलाह ये है कि कंप्लेंट बॉक्स आपको नहीं होना है। आपको देखना है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। आप बहुत ही एक्चुअली द न्यूमरोलॉजिकली नंबर जो 24 है वो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छी ऊर्जा है इसमें। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज। आप पॉसिबिलिटीज़ को देखते नहीं हैं। आपको एक वाइडर लुक देना पड़ेगा, आपको फार साइटेड होना पड़ेगा। आप फार साइटेड नहीं हो रहे हैं। आप अपने आप को मोटिवेट भी नहीं करते हैं। बहुत आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आप अपनी डिसीजन मेकिंग को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड फॉरवर्ड मोशंस मिले। सो आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखिए और आप क्या कर सकते हैं। आप कॉन्शियस रहिए, बी अवेयर रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए। आप एक इच्छा शक्ति पैदा करिए कि मैं दूसरी डायरेक्शन भी जा सकता हूँ। आपका एक जॉब है, आप उसमें आपका जॉब है और आप उस जॉब में आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप देखिए आप किस में और कर सकते हो। विलिंगनेस रखिए कि नहीं हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा, और वो वर्क भी करेगा। इस ऊर्जा में आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा। माँ कह रही है कि आप विजनरी रहिए, आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करिए, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप सोच रहे कि नहीं जो चल रहा है वही ठीक है। ऐसे नहीं है। अब देखते हैं और क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि इमेजिनेशंस लाइए अपने दिमाग में, जो आपकी फॉल्स इमेजिनेशंस भी होते हैं, तो फॉल्स इमेजिनेशंस आपको फॉल्स जगह देंगे, बिकॉज अपनी इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी इमेजिनेशन को पहले चेक करिए कि आप सही इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं। द नेक्स्ट इज आई एम टैलेंटेड। अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, और अगर मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ती है और नई चीज़ भी मुझे करनी पड़ती है और नई डायरेक्शन में भी मुझे जाना पड़ता है, वहाँ में भी मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगा। आई एम सो टैलेंटेड, यस। और आपको सेल्फ कंट्रोल रहना पड़ेगा, बिकॉज आप ये पॉसिबिलिटीज़ में ऊर्जा नहीं दे रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप शायद अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हैं। आप इमोशनल हो रहे हैं, आप गुस्से में टेम्परामेंटल हो रहे हैं। तो ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा। ओके, तो टैरो की तरफ से आपको क्या कहना है, क्या सुनना है और क्या करना है, ये बता रही हूँ। माँ की तरफ से क्या बोलना है, क्या सोचना है और क्या करना है, देखते हैं टैरो की तरफ से। आपको क्या कहना है? आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि नहीं, थिंग्स होंगे। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आपको अपने अंदर आपको बहुत ही बार बार कहना है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोच रहे कि यार इसमें आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करना चाहते, तो आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस भी उसमें करना पड़े तो आप उसमें करिए। ओके, एक बैलेंस की तरह। और आपको काम रहना है, होप रखना है, और एक कामनेस की तरह एक नए पॉसिबिलिटीज़ को एक नई ऊर्जा देनी है। अपने होप की तरफ से आप होप रखिए, काम रखिए, तो आप उस नई चीज़ को ऊर्जा दे पाएंगे। ओके, तो आप बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ को डरिए नहीं और आगे बढ़िए। The next is the Virgo.
वर्गो के लिए मैं क्या कहूँ, वर्गो के लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ। देखते हैं वर्गो के लिए क्या आपके लिए एडवाइस है, माँ की तरफ से आपको वर्गो के लिए क्या एडवाइस है। सिक्स चक्रा एरिकल मेडिटेशन, पहली बात तो जैसे कि कार्ड मेडिटेशन का आया है तो 40, देखिए 4 नंबर जो होता है ना, मेहनत बहुत करता है लेकिन लकी नहीं होता, और उसके साथ ज़ीरो ऐड हो तो ये क्या है कि आपके स्ट्रगल को और बढ़ा देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फोर्थ चक्रा जो है, फोर्थ चक्रा, ओके, जो वर्गों के लिए मैसेज आया है माँ की तरफ से वो ये है कि आपकी थॉट में बहुत ही क्लैरिटी है, बहुत ही क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है कि आप जानते हो कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपका जो आपका आने वाला समय है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप क्लियर हो। और इस समय अगर आप सोचेंगे कि मुझे आगे क्या करना है, आगे के लिए क्या मुझे सोचना है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप में जो प्लस पॉइंट यहाँ जो कार्ड से बने में पता चल रहा है, माँ की तरफ से जो मैसेज आ रही है कि वो आप बहुत क्लियर हो आप अपने थॉट्स में, या अगर नहीं हो तो क्लैरिटी लाइए। अगर आपने क्लैरिटी लाई, बहुत ही क्लियर हुआ कि नहीं मुझे यही करना है, यही मेरा डिसीजन है और यही मैं आगे करूँगा, तो देखिए आप बहुत कुछ कर लेंगे, आप में बहुत करने की क्षमता रहेगी। एक नई चीज़ों को आप नए विजन के साथ आप अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने हेल्थ में, अपने बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक क्लैरिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा, अगर आपने क्लैरिटी के साथ चला तो बेस्ट है, यही आपको कहना चाहती हैं। तो नेक्स्ट इस देखते हैं इससे क्या हो रहा है। देखिए कह रहे हैं पर्सिवरेंस, हार्डवर्क पेज ऑफ, तो जो भी आप करेंगे आपको वो चीज़ मिलेगी अगर आपने हार्डवर्क किया। माइंडफुलनेस, एक माइंडफुलनेस की तरह आप चलिए, एक स्ट्रेंथ रखिए और एक इंट्यूशन पावर जो आपकी है उसे बढ़ाइए। आप बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कार्ड है और आपके लिए बहुत अच्छा है। क्लैरिटी से आप रहिए, यही मैसेज है फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड की तरफ से आपको क्या कहना है, क्या सोचना है और क्या करना चाहिए। आपको आप इतने क्लियर, जो कार्ड आया है वो कह रहा है कि आप बहुत क्लियर हो, तो माँ कह रही है कि ये क्लियरिटी जो है आप अपनी फालतू चीज़ों में मत डालिए। मतलब जो चीज़ आपको टेम्पटेशन जो भी है आपकी, या जो आपकी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होगी कि आप बहुत अब्यूज़ करते होंगे, वर्बली अब्यूज़ करते होंगे, ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये वर्बली अब्यूज़ या गलत चीज़ों का सेवन, ये सब नहीं करना है आपको। आपको एक फेयर और ऑनेस्ट इंसान की तरह सोच के आगे बढ़ना है, एक क्लियरिटी लानी है, एक शार्प आपने डिसीजन ले लिया है। ये सोड, ये जो किंग है इसका सोड ऊपर है, इसका मतलब ये इसने डिसीजन ले लिया है, लेने वाला है और ये लेगा ही लेगा। आपको विजन, आपको अंदर जाना है और अपने अंदर की जो शक्ति है उससे आपको अपने आगे की तरफ एक रास्ता बनाना है। तो ये था वर्गों के लिए मेरा माँ का संदेश। The next is the Librans.
ऑरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहता है? Thinking woman number 47. Thinking woman. Wow, nice card. ये कह रहा है, ये कहना चाहती है, माँ का एडवाइस आपके लिए ये है कि आप जो सोचते रहते हैं उसमें ज़रा काबू रखिए। आपकी जो ओवर थिंकिंग जो भावना है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप। आपको ओवर थिंक नहीं करना है। बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, इसलिए थिंकिंग के थिंकिंग वुमेन का ये मतलब है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो आप एक ऐसे लव इंटरेस्ट में एंगेज होंगे जो बहुत ही थॉटफुल लेडी होगी, जो कॉन्शियस होगी और अवेयर होगी। तो माँ की तरफ से अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी तरफ ये है कि आप जल्दी से शादी कर लीजिए और उनका लव इंटरेस्ट भी यही रहेगा। और एक बात ये है कि आप अभी बहुत क्लियर हैं, माँ कहती है बहुत क्लियर हैं, आप बहुत रेडी हैं सब कुछ करने के लिए, बैलेंस्ड हैं, सब है। तो आगे बढ़िए, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा कार्ड है। और एक कोई लाइफ में आपकी कोई लेडी आएगी जो आपको नया डायरेक्शन देगी। हो सकता है वो आपकी कोई एक बॉस के रूप में आए, आपके फ्रेंड के रूप में आए, आपके गर्लफ्रेंड के, हो सकता है आपकी वाइफ हो। कोई भी जो लेडी है उसकी बात सुनिए, वो आपको एक नई दिशा ज़रूर देगी। इसमें से देखते हैं लिब्रेंस के लिए क्या है। एक्वेरियस का कार्ड आया है। ये कह रहा है कि आपको अपनी थिंकिंग पर वर्क करना है। आपको कन्फ्यूजन, बिट्रेयल, रिवेंज, ये सब भावनाओं से आपको निकलना है। अगर आपको धोखा भी दिया है तो ये सब भावनाओं से निकलिए। माँ कह रही है कि अगर आप किसी लड़की ने आपको धोखा भी दिया है तो इन सब भावनाओं से निकलिए कि मैं उससे लड़ूंगा, फाइट करूँगा, रिवेंज लूँगा। इट्स नॉट गुड थिंग, लेट इट गो। आपके अपनी एक डिसिप्लिन लाइए लाइफ में, आप डिसिप्लिन नहीं लेके आ रहे। और होप रखिए, होप तो बहुत बड़ी चीज़ है। होप रखिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो और एक नई नव इंटरेस्ट आपके लाइफ में, बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग मी अ लेडी with a woman with a book in her hand who is very thinkful, thoughtful, and she will be the best guide in your future. So माँ की तरफ से ये है कि प्लीज़ आप होप ना छोड़िए और जो है वो हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि टैरो कार्ड की तरफ से आपको क्या संदेश मिलता है। तो हम टैरो से आप क्या सोचते हैं, क्या कहने हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये देखते हैं। गिव मी अ गुड वन, गिव मी अ गुड वन। पहले तो आया है जो आपको कहना चाहिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए। आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी लानी चाहिए, मतलब पॉजिटिव बातों का एफर्मेशंस जो होते हैं, एफर्मेशंस बोलने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपको आने वाले रास्तों में आपको अंदर ही अंदर बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी एक नई दिशा में जाने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं और डिसअपॉइंट हो चुके हैं। मुझे तो यहाँ नज़र आ रहा है कि मोस्टली जो बोलना चाहते हैं कि हार्ट ब्रेक्स के बारे में ही है, क्या बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। तो डिसअपॉइंटेड
मत सोचिए, ये मत सोचिए, आप विदिन जाइए। आप विदिन जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आप क्या कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हो गए हैं तो आप लिब्रेंस, आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ डिफेंस से आप अपने आप को, आप सेल्फ डिफेंस करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि ये जो सेल्फ डिफेंस, जो आपको सब बोल रहे हैं लेकिन आप अपने स्टैंड पे अड़े हुए हो, आपने शायद कोई डिसीजन ऐसी ली है जो आपको गलत हो, शायद इसके लिए आप गलत हो, इसलिए भाग रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप अंदर मेडिटेट नहीं कर रहे हो, आप सबकी बात सुन नहीं रहे हो। तो मेरी माँ से ये सलाह है कि सबकी बात सुनिए और ऐसे गिव अवे ना करिए। गिव अवे करके आप अंदर की तरफ झांकिए। वर्गो, आपको अंदर की तरफ झांकना है और आपको सबकी सलाह से ही काम करना है। और वो सलाह एक लेडी की भी हो सकती है जो आपके लाइफ में आपको एक अच्छी सलाह देगी और उस सलाह से आप आगे बढ़िएगा। द नेक्स्ट इज द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का एंजल का क्या एडवाइस है, उसके लिए अपन आगे चलते हैं। एंजलिक एडवाइस, माँ आपको क्या कहना चाहती है। स्कॉर्पियंस, आपको ये आया है, 13 नंबर आया है, 13 नंबर 4 का होता है और आपको कहा गया है कि आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माँ की तरफ से ये मैसेज है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी ये सलाह है कि आप एक्सपेंडिचर करने हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, आप अपने एक्सपेंस पर ख्याल रखिए, अपने एक्सपेंस का ख्याल ज़रूर रखिए। बिकॉज़ माँ ये कह रही है कि आपको अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई समय नहीं है कि आप बेकार की चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद करें। अगर आपने अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखा, आपको जो चाहिए, ज़रूरत अलग होती है और एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है। तो क्या आपकी ज़रूरत है वो, तो उस पर स्पेंड करिए। आपको क्या चाहिए उस पर स्पेंड करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जो चाहिए वो तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें तो पहले लेनी होगी ना। तो दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू दैट you need to take care of your needs and then slow and steadily things will go better. But for now it is, you have to be very conservative about the financial aspect of your life, because अभी आपको मनी को वैल्यू करना है। वैल्यू द मनी एंड द गुड थिंग्स, यू विल गेट द गुड थिंग्स। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही सलाह मिलती है कि आप अपने फाइनेंस के पर ध्यान दीजिए। फाइनेंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। जॉय, देखिए आप अपनी टेम्पटेशंस, आपकी जो ये जो टेम्पटेशंस हो रही है ना पैसा खर्चा करने की, उस पर ध्यान दीजिए। उल्लास में या हंसी मजाक में आप बहुत खर्चा कर रहे हैं शायद। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। आपको क्या चाहिए आप प्रायोरिटाइज करिए उसको, कि ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी नहीं है। स्कॉर्पियन मैंने आपके सामने निकाला है, स्कॉर्पियन। वही आ रहा है, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आप कहीं भटक रहे हो, प्लीज़ मत भटकिए। आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप इमोशन में, आप खुशी में, चलो आज ये है,
चलो पैसे खर्चा करते हैं, डोंट बी दैट। प्रायोरिटाइज योर फाइनेंस, आई एम टेलिंग यू, प्रायोरिटाइज योर फाइनेंस। देखते हैं और टैरो कार्ड क्या कहता है। आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो, सी, तो आप इसलिए डिससेटिस्फाइड हो क्योंकि नेचुरली अगर आपके पास अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो आप डिससेटिस्फाइड हो, तो आप बहुत ही मायूस हो। तो कोई बात नहीं, आपको नए रास्ते मिलेंगे अगर आपके इसमें, मगर आप प्रायोरिटाइज करिए अपनी सब चीज़ों को। आप सुन ही नहीं रहे हो किसी की, अगर आपको कोई बड़े सलाह भी दे रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हो। प्लीज़ उनकी बात सुनिए, अपने आप को बेकार का वो नहीं किया। और आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो अपने आप को बचाने के चक्कर में, और उस वजह से आप बहुत मायूस हो गए हो। आप भाग रहे हो क्योंकि आपने कुछ फाइनेंस में, अगर आपने कोई नुकसान हो गया, आप नुकसान झेल रहे हो, या फाइनेंस में आपने किसी से पैसा लिया है उसको आप पैसे नहीं दे रहे हो, या तो आप जो हो ना, आप भाग रहे हो। आप मत करिए ऐसा। और आप किसी की बात, आप अपने सेल्फ डिफेंस में लगे हो और आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो ये है कि आप अपनी फाइनेंस को संभालिए, और फाइनेंस के साथ साथ और भी चीज़ों को संभालिए। फाइनेंस बिगड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगती है, रिश्ते भी ख़राब होते हैं, फिर मेंटल वो भी खो जाता है। आप अच्छे भले होकर भी आप सही से सोच नहीं पाते हैं। तो आप अपनी फाइनेंस को प्रायोरिटाइज़ करिए। प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ में। कैप्रिकॉर्न, द सैजिटेरियस। सैजिटेरियन के लिए क्या है? गिव मी अ गुड वन। होल टाइड अप, ओ माय गॉड, आज की ऊर्जा। आपको ऐसा लग रहा है, माँ कह रही है कि आप बहुत ट्रैप में हो, आप ट्रैप में फंस गए हो, आपको इससे निकलना है। हाँ, आप बहुत ही फंसे हुए लग रहे हो। कोई भी, अगर आप ऐसी चीज़ों में फंस गए हो लाइफ में, लाइक अगर जॉब है तो जॉब की चीज़ों में फंस गए हो, मैरिज है तो मैरिज की चीज़ों, इट्स ऑल टाइड अप। आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं मिल रही है। मैं आगे कैसे, आप ये सोच रही कि बहुत फंस गया हूँ, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। तो माँ कह रही है कि आप फंसे हुए हो। यस, तो आपको इस टाइम से निकलना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जो भी आपकी गलत हैबिट होगी उससे बाहर निकलिए। बिकॉज ये जो गलत ऊर्जा है ना, आपको टाइड अप करके रखी हुई है। जो भी आपने होल्ड अप करके रखा है, बर्डन, जो भी चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के बहुत ही टाइट करके रखा है, इन सब चीज़ों से निकलिए, आप बाहर निकलिए। अगर आप बर्डन में नहीं है तो आपने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा दी हैं। इतनी रिस्ट्रिक्शन कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। अपने आप को बाहर निकालिए। आप अपनी पर्सनल स्टफ से बहुत ही टाइड अप हो चुके हो। आप बहुत कुछ सोचते हो कि बहुत सारे लोगों के, बिकॉज आप बिना, आप बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन आप बहुत फ्रेंडली हो, आप बहुत अच्छे हो। सैजिटेरियन ना, तो बहुत ही फ्रेंडली, और ऊपर से 5 की ऊर्जा आ गई, तो दे आर वेरी एडजस्टेबल। 523 नंबर कार्ड, इट इज़ लाइक यू आर वेरी एडजस्टेबल। आप बहुत सोचते हो, आप बहुत फंसे हुए महसूस कर रहे हो। तो आप ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आपको इस जेल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एक ऐसा
आप एक अपने आप से एक अफर्मेशन करिए कि मैं जो इस एनर्जी से बंधा हुआ हूँ, भगवान मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालिए। मेरी जो भी गलत आते हैं और जो इन रिस्ट्रिक्शन मैंने अपनी लाइफ में लगाई है, उससे मैं बाहर निकलूँगा। मैं अपनी लाइफ को पूरी फ्रीडम के साथ जीऊँगा और मैं अपनी रियलिटी को अपने सामने लाऊंगा। आई विल बी फ्री टू चूज़ माई रियलिटी। मैं अपनी रियलिटी को सामने लाऊंगा। मैं क्या हूँ, हु एम आई। आपने लोगों के धारणाओं को भी अपने अंदर बांध के रखा है। आप बहुत चीज़ों में फंसे हैं, मत फंसिए। आप निकलिए, इस ऊर्जा से निकलना है। आप स्टक हो चुके हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो हेल्थ हो, स्टक हो चुके हो। निकलिए, निकलना पड़ेगा आपको। माँ कह रही है कि निकल बेटा, यहाँ से निकल, नहीं तो तू घुट घुट के मर जाएगा। निकलिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रेयर करिए, जितना हो सके आप प्रेयर कर सकते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब अंदर झांक कर देख सकते हैं कि कहाँ मैं गलत हूँ, क्यों मैं टाइड अप हो गया हूँ। एश्योर करिए कि हाँ, होप रखिए कि हाँ हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगी। ईल्ड करिए, जो भी चीज़ हैं आपके रिसोर्सेज हैं उस चीज़ से आप वर्क करिए। इंश्योर करिए कि हाँ, कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर अगर आपने इन सब चीज़ों को सही से नाप तोल करके कर लिया तो आप देखिए कि आप अपने आप को बोले कि हाँ, ये वक्त मेरे रिवॉर्ड का है, और फिर अपने होठों पर एक हंसी लेके आइए। तो यही होता है प्रेयर। प्रोटेक्ट, रिफ्लेक्ट, एश्योर, ईल्ड, एंश्योर, रिवॉर्ड, स्माइल, दैट इज़ प्रेयर। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को एश्योर करना, अपने आप को ईल्ड करना, अपने आप को एंश्योर करना, दिस इज़ ओनली प्रेयर। तो आपको प्रेयर की बहुत बहुत ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल करिए, बिकॉज यू आर टाइड अप, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड आउट। आप ऐसे इंसान हो नहीं, आप बहुत खुश नसीब, खुश मिजाज हो, खुश मिजाज। सैजिटेरियंस आर वेरी लवली पीपल, दे आर वेरी, तो डोंट गेट टाइड अप विद द थिंग्स। आपको क्या कहना है, आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। टैरो कार्ड से देखते हैं। आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को आपको एंजॉयमेंट करना है आपको। वाओ, कार्ड्स आर वेरी नाइस फ्रॉम टैरो। देखिए, टैरो आपको ये सलाह दे रहा है माँ की तरफ से कि आप लाइफ को एंजॉय करिए। आप बहुत ही शायद इमोशनली आप बहुत बॉन्डेज आ गए हैं। आपकी जो कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको टीच करेगा, आप टीचिंग पे जाइए। आपका जो गुरु है उससे आप सलाह लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो ऊर्जा है, ये सेलिब्रेशन की ऊर्जा, ये कह रहा है कि आप फ़िलहाल इस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे हैं। वेरी नाइस। और आप अपनी गुरु की शरण में जाइए। आप थिंक करते हैं कि नहीं, मैं बहुत, या तो आप एक गुरु की तरह ट्रीट कर रहे हो अपने आप को। आप मालूम है, ये जो कार्ड आया है ये तो मतलब इससे बहुत ही ऑपोजिट आया है। ये ऊर्जा कह रही है कि आप टाइड हो, एंड टैरो कह रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत एंजॉय भी कर रहे हो। आप ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नहीं, आप उस चीज़ में भी आप खुश हो। और बहुत अच्छी बात है अगर आप सोच रहे हो कि आप ये जो है कि आप एक, तो भी आप इतने टाइड अप होने के बाद भी आप सबको खुशियाँ दे रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, उस चीज़ का भी आनंद लेते हो। मतलब आप बहुत ही अच्छी चीज़ों से चीज़ को हैंडल कर रहे हैं आप। मतलब इतना टाइड अप होने के बाद भी माँ कह रही है कि मैं खुश हूँ बेटा कि तू इतनी बुरी हालत में है तो भी तू जीवन को एंजॉय कर रहा है। वाह, नाइस सैजिटेरियंस। बट आई वुड प्रे करती हूँ कि आप लोग इस ऊर्जा से बाहर निकले, और जिस तरह से आप खुश हैं जैसे भी आप हैं, तो
उसी तरह खुश रहिए, लेकिन इस ऊर्जा से बाहर निकलिए। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या सलाह है माँ की तरफ से। गिव मी अ गुड वन। आहा, द टेम्पल पाथ, कैप्रिकॉर्न, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये टेम्पल पाथ। ये कहता है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेट करिए, आप पीस लाइए, आप बहुत, आप है ना से निकलिए। ये आपको कोच नहीं सर्व करने वाला। अपने इमेजिनेशंस पर ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है आगे, आप क्या कर सकते हैं आगे, आप अपने इमेजिनेशंस पे ध्यान दीजिए। टैरो की तरफ से आपको क्या सलाह है ये देखते हैं। आपको बहुत ही मेडिटेशन करना है, रेस्ट करना है। अगर आपको कुछ आपके अंदर किसी का आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, हाँ, तो आपको, अगर आपको किसी ने दुख पहुंचाया है तो आप उस पर आप फॉरगिवनेस का सहारा लीजिए, फॉरगिव करिए उनको। और यही टाइम है आपको अपने अंदर भीतर जाकर, यही सही टाइम है आपके लिए। देखिए, आप बहुत खुश हैं, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, आप सबके साथ। ओ माय गॉड, द कार्ड इज सेइंग आल्सो द सेम थिंग, कि देखिए वो भी कह रहे हैं कि देखिए आप खुश हैं, आप अपनी सारी परिस्थितियों से खुश हैं। आपको आप क्या करें, आप सबको प्यार दे रहे हैं, प्यार का ऑफर कर रहे हैं। और एक नई ऊर्जा है आपके अंदर, एक बहुत अच्छी ऊर्जा है। तो आप अपने अंदर झांकिए और इस समय का लाभ उठाइए। यही माँ कहती है आपके लिए कि बेटा, ये अभी ही जो भी आप अभी करोगे वो लाइफ टाइम के लिए होगा। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्ड, बहुत अच्छी ऊर्जा आपको आई है, तो उस चीज़ का लाभ उठाइए। आपको आई है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या है? एक्वेरियस आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गया था, और मुझे लगता है कि ये ऊर्जा भी बहुत अच्छी ऊर्जा है, 33 की ऊर्जा, एंड इट इज़ लाइक डोर टू रोमांस। ओ वाओ, माँ कह रही है कि बहुत अच्छा कार्ड है। कार्ड आया है एक्वेरियन के लिए, ये कहता है कि ये सेल्फ लविंग की ऊर्जा है। माँ कहती है कि आप अपने आप को लव करिए बहुत। अगर आप इस अभी कुछ सिचुएशन में हैं जहाँ आप अपने आप को कोस रहे हैं, तो डोंट डू दैट, यू लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर मदर। एंड आप लव करो, मतलब आपके लिए एक नए रिलेशनशिप्स की भी बहुत उम्मीदें हैं। आप इट्स ओनली नॉट लव रिलेशनशिप, दैट कैन बी अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। हो सकता है आपकी जॉब में आप अपने कलीग के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, आप बिज़नेस में रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो ये जो है आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर वह बात कर रही है माँ, कि आप अपने सेल्फ लव से आप अपनी रिलेशनशिप से आगे बढ़ाएंगे, आपकी बिज़नेस भी रिलेशनशिप से बढ़ेगी। आपको जॉब भी अगर आपका है, तो अगर अपने कलीग से या आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो आपको जॉब भी लग जाएगी। और एक न्यू इंटरेस्ट, लाइक आपको किसी का लव का ऑफ़र भी आ सकता है, प्यार का ऑफ़र भी आ सकता है। तो ये सब ऊर्जा है माँ की तरफ से। ये मैसेज है कि यू लव योर सेल्फ एंड गिव लव एंड बिल्ड द रिलेशनशिप फॉर योर फ्यूचर, for future happiness। अभी देखते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं।
ये जो ऊर्जा जो है 33 की बहुत अच्छी ऊर्जा है, इसको न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है। या यू हैव टू बी, मतलब आप एक राजा की तरह हो और सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, और इस वजह से आपके सारे काम हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ही फार साइटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहोगे। आपको होप है, आप में ही एक होप की उम्मीद है। वाउट, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। व्हेन इट हर्ट्स ऑब्जर्व, लाइफ इज़ ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। अगर आपको प्यार में अगर धोखा मिला है, या आपको किसी ने हर्ट किया है, या आप उस ऊर्जा में हो जहां आपको ये जो नेगेटिव है, हर्ट की फीलिंग्स है, तो वो आपको ये माँ की तरफ से सलाह दी जाती है कि उसको एक टीचिंग की जैसे लीजिए, एक उसमें से सीख निकालिए कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। शायद आपको आंसर मिल जाए। अब टैरो की तरफ से देखते हैं। आपको क्या करना है, कहना है, और आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत ही, देखिए मैरिज की ही है। सी दिस कार्ड इज़ ऑफ स्टेबिलिटी। मैरिज हो सकता है, आपकी शादी होने वाली हो, या शादी का आपको आपकी बात चल रही हो किसी से, तो एक स्टेबिलिटी है। जॉब में भी आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके बिजनेस में भी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आप सब बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, आप बहुत ही, लाइक दिस कार्ड इज़ ऑल्सो नाइस। माँ कह रही है कि तुझे क्या चिंता है, तेरी शादी भी होने वाली है, तुझे पैसे भी बहुत मिलने वाले हैं, सो डोंट वरी, यू आर ऑन अ सेफ नोट। आप और ऐसा नहीं है, आप अपनी केयर भी बहुत करते हो सकता है कुछ लेडीज़ हो, उनको माँ की तरफ से माँ ही आने वाली हो। मेरा मतलब है कि उनको न्यू बॉर्न बेबी भी होने वाली, दे मस्ट बी प्रेग्नेंट, और देयर विल बी अ न्यू चाइल्ड कमिंग इनटू योर प्लेस। सो बहुत अच्छी ऊर्जा है, दैट यू आर स्टेबल, you have content, and oh my God, you're caring, and you are caring, and you're caring for yourself, and it's a new beginning in your life, and new person coming in your life. हर तरह से a new person coming in your life. Even this card says a person is coming in your life, maybe your friend, your colleague, or a newborn baby. देखते हैं पाइशंस की तरफ से आपको नया कार्ड क्या कह रहा है। माँ की तरफ से आपको क्या मैसेज है। पाइशंस, ओरेकल कार्ड। ओरेकल कार्ड की तरफ से देखते हैं आपको माँ की तरफ से क्या एडवाइस है। ओह माय गॉड, एनवी। ओह माय गॉड, क्या आप बहुत एनविशियस हो गए हो, इतनी बड़ी नेगेटिव ऊर्जा लेके बैठे हैं पाइशंस? आई डोंट थिंक सो। माँ कह रही है कि हर तरफ से जो आप ये जेलसी लेके बैठे हो ना, ये कुछ काम का नहीं होने वाला है। अपने लाइफ में वैल्यू नहीं कर रहे हैं थिंग्स को, आप अपनी थिंग्स में वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो है आप उसको इग्नोर करके आप दूसरों के पास क्या है उस पर ध्यान दे रहे हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें उसकी मेहनत भी तो छुपी है, आप वो क्यों नहीं भूलते हो। तो एक एनवी लेकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेट गो करिए इन, क्या करेंगे इतना ओवरथिंक करके। पाइशंस, एक्शन लीजिए। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू आर? डोंट आस्क, एक्ट। एक्शन विल डिलिनेट एंड डिफाइन यू। तो आप एक्शन लीजिए। अगर आपको किसी से कोई आगे बढ़ रहा है, आपको जेलस हो रहा है, तो आप भी कुछ कीजिए ना, आपको भी करना चाहिए। माँ कह रही है कि आप अब ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, आप खुश नहीं रह रहे हैं। एक्शन लीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है।
ओह, टैरो कार्ड से देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, आप अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर जो सीक्रेट्स हैं ना, कुछ सीक्रेट्स दबा के रखे हैं आपने। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीक्रेटिव हो रहे हैं आप। नहीं, कोई होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन पावर को, आप अपने बारे में सोचिए, अपनी पावर को। आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जेलसी फील कर रहे हैं, बहुत एनविशियस हो रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप बहुत थिंक कर रहे हैं, आप सोच रहे कि कोई मेरी हेल्प करे, ऐसे भी हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आप प्लान करिए। आप ये जो ऊर्जा किसी और के इसमें डाल रहे हैं ना, ये नेगेटिव ऊर्जा, आप अपनी प्लानिंग, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। इतना सोच के क्या करना है आपको। माँ कह रही है कि आप प्लान करिए थिंग्स को। अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा थोड़ा करके आप प्लान करिए, लेकिन प्लान ज़रूर करिए। प्लान करना बहुत ज़रूरी है आपको। आप प्लान करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप किसी से मदद लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आप जेलसी करके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आप अपने अंदर झांकिए, अपने को किसी की मदद की ज़रूरत है तो मदद लीजिए और प्लान करिए। इसी से आपका सब कुछ हो जाएगा। आई होप, आई प्रे पैशन कि आप बहुत खुश रहेंगे, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, आप एक्शंस लेंगे। पैशंस, आई प्रे फॉर यू कि ये सब हो। तो दीज वेर द 12 zodiac signs and the message from the mother. I hope you resonate with this. I will come with a weekly reading for this week and a weekend reading. So आपको मेरा चैनल टैरोट अ न्यू होराइज़न अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू for being there with me, and thank you for all the people out there for subscribing my channel. Thank you so much. मैं आपके लिए नए सेशंस लेके आऊँगी और आपको एक नई दिशा में लेके जाने के लिए प्रेरित करती रहूँगी। आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बी देयर, स्टे ट्यून। थैंक यू।